नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। मैं अनुज यादव आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन संविधान के पेपर के साथ आपके लिए हाजिर हैं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सही होंगे, घरों में होंगे। अपेक्षा करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप बेटर कर सकें। मित्रों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और संविधान के हमने 14 पेपर करवाने के बाद आप लोगों का भूगोल शुरू किया और भूगोल में 20 प्रश्न डेली वो प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इन प्रश्नों का चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं, अन्यथा आप लोग इनको अपनी कॉपी पर भी नोट करके पढ़ सकते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लगातार आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। मित्रों, चलते हैं अपने पेपर की ओर और पेपर में हम लोगों का पहला प्रश्न शुरू होने वाला है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणीय है? कौन सा राज्य है जो शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2008 में ये प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा कर्नाटक, ऑप्शन बी। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपको पर ईयर पूछा जाता है और पूछा भी गया सन 2013 में, और ये पूछा कि गुरुशिखर जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे ऊंची चोटी है, वो किसकी है? बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? मित्रों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरावली। अगला है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में जो कुल्लू घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर के लिए, आलू के लिए, सेब के लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए? इसका सही जवाब होगा मित्रों आपका कुल्लू घाटी जो है वो आपकी सेब की खेती के लिए अति प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा इसका जो जूम कम हो पा रहा है, लेकिन अपने प्रश्न को समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जा रहा है कि भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के कारखाने उद्योग लगाए गए थे, वो आपके किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए? इसका मित्रों सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न आपके लिए टास्क के लिए है। सभी लोग इस प्रश्न को ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बताएं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? बताइए। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। जल्दी बताएं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसका मित्रों सही जवाब है आपका मेघालय, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? बताएं। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और मिजोरम। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। मित्रों, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में वो कौन से 3 देश हैं जिससे अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तूतीकोरिन। इसका सही जवाब है कोलकाता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? बताइए।
इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताएं। इसका सही जवाब है पंजाब और हरियाणा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी, अरावली। इसका मित्रों सही जवाब है नीलगिरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो गैंडों के संरक्षण की परियोजना जहां पर चल रही है? बताएं। बांदीपुर, पेरियार, काजीरंगा, गिर। तो इसका सही जवाब है काजीरंगा। मित्रों आप लोग 5 सेकंड के अंदर बताएं कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? काजीरंगा कहां पर है? अगला प्रश्न है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? बेतवा, चंबल, सोन, केन। इसका सही जवाब है सोन नदी जो है वो गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है? केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया, इसका सही जवाब क्या है? इसका मित्रों सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न, कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सार्वजनिक क्षेत्रक, संयुक्त क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, सहकारी क्षेत्रक। जो कोचीन रिफाइनरी है वो आपकी संयुक्त क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? बताइए। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसका मित्रों सही जवाब है केरल। मित्रों आप लोगों को हमारे पेपर पसंद आ रहे होंगे और मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियो लगातार अच्छे लग रहे हैं तभी आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अगर बहुत अधिक पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं और लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलेगा। और आपके लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाए जाते हैं, आप लोग अंत तक पूरा वीडियो देखा करें जिससे कि ये पता चलता है कि आप लोग कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखा करें जिससे कि आपको पूरे 20 प्रश्न मिलेंगे और ये वो 20 प्रश्न हैं जो अब तक लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों के सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया और किस परीक्षा में पूछा गया। चलते हैं मित्रों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? कोच्चि, पारादीप, कांडला, तूतीकोरिन। इसका सही जवाब है आपका कांडला। कांडला बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था? नकदी फसलों का, दालों का, खाद्यान्नों का, ज्वार बाजरा आदि का। मित्रों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। मित्रों एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परियर पूछा जाता है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। अपेक्षा करते हैं सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। अगला है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? जल्दी बताएं, वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर।
इसका सही जवाब है असम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। अगला है निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमाला जीव मंडल फैला हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अगस्त्यमाला जीव मंडल फैला हुआ है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। मित्रों इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती? बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सी रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित नहीं करती? रेड के लिए बिल्कुल करती है, रेड के लिए भारत पाकिस्तान को करती है, मैकमोहन भारत चीन को करती है, डूरंट लाइन आपकी पाकिस्तान अफगानिस्तान को करती है। मित्रों सर क्रीक लाइन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रेखा को सीमांकित नहीं करती और ये प्रश्न एसएससी स्नातक 2005 में आपको पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? बताएं। एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। जल्दी बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मित्रों इसका सही जवाब है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन K2। कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन K2। अगर भारत में आता तो मित्रों क्या होता है इसका जवाब? आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? बताएं। महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। इस तरीके से आपका आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का पेपर ख़त्म होता है। शायद आपको हमारा पेपर पसंद आया हो। आपको हमारा पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग ज़रूर लिखें। अगर पसंद आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं कल आपको नए पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी से बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।